मायावती के भाई 3 बार के लगातार बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के खिलाफ ईडी की जांच और उनके घर और दफ्तर पर छापे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज की खबर महत्वपूर्ण है। खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में बसपा के इकलौते एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह के घर और उनके दफ्तर पर ईडी ने छापा मारा है। ये छापा तब मारा गया जब उमाशंकर सिंह कैंसर के चौथे स्टेज में पहुंच चुके हैं। वो गंभीर रूप से इस बीमारी के शिकार हैं और उनका इलाज अमेरिका और दिल्ली में चल रहा है। जी हां, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे कि रसड़ा के उमाशंकर सिंह कौन हैं, जिनको मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री राखी बांधती हैं और उन भाई के खिलाफ किस तरीके से ईडी की जांच ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। जी हां, सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ और बलिया के आवास पर और उनकी कंपनी के दफ्तर सोनभद्र के दफ्तर पर आयकर विभाग ने आईटी ने छापा मारा है। बुधवार को यानी कि 25 फरवरी को सुबह 7 बजे ही करीब 50 से ज्यादा अफसर गाड़ियों से विधायक के लखनऊ आवास पहुंचे और पूरे परिसर को घेर लिया। इसके बाद सोनभद्र के उनके कंपनी के ऑफिस में भी करीब 12 से ज्यादा गाड़ियां पहुंचती हैं और इन गाड़ियों के काफिलों पर एक विवाह से संबंधित नेम प्लेट पंपलेट लगा हुआ था। किसी को इस दौरान अंदर और बाहर नहीं आने जाने दिया गया। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची, तैसे ही उमाशंकर सिंह के करीबी और उनके रिश्तेदार भी उनके आवास पहुंचे, लेकिन उनको वहीं पर ही रोक लिया गया। उमाशंकर सिंह के समधी पूर्व विधायक राकेश सिंह पहुंचते हैं, लेकिन उनको अंदर नहीं आने दिया गया और सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के उनके दफ्तर की कंपनी के दफ्तर पर जब 12 गाड़ियों के साथ काफिला पहुंचता है तो उन काफिलों पर शादी की पंपलेट लगी हुई थी। इस छापेमारी के पीछे सूत्रों के मुताबिक क्या कारण है, इसके बारे में आपको बताते हैं। अगस्त 2025 में कैग की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि उनकी कंपनी ने 33,604 घन मीटर की मिट्टी की अवैध खनन किया था और इससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। और सूत्र बता रहे हैं कि ईडी की ये कार्रवाई, इनकम टैक्स विभाग की ये कार्रवाई इसी जो है खनन से जुड़ी हुई मानी जा रही है। उमाशंकर सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उमाशंकर सिंह मायावती के इकलौते विधायक हैं। वो बलिया के रसड़ा विधानसभा से 3 बार लगातार 2012 में, 2017 में और 2022 में जब प्रचंड सीएम योगी की लहर चल रही थी, भाजपा की लहर चल रही थी, उस दौर में भी वो बसपा से चुनाव जीतने में सफल रहे। भाजपा के प्रत्याशियों को उन्होंने धूल चटाई। इस वजह से उमाशंकर सिंह काफी ज्यादा रसूखदार प्रत्याशी नेता बसपा के माने जाते हैं। मायावती के वो बहुत खास हैं। उनको जो है मौजूदा समय में पिछले 2-2.5 साल से वो ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। पिछले महीने अमेरिका वो गए थे, जहां पर वहां उन्होंने अपने ब्लड को चेंज कराया था। उसको चेंज कराकर वो लखनऊ लौटे। लखनऊ में मौजूदा समय में वो आइसोलेशन में अपने आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे और इस दौरान ईडी की ओर से ये छापेमारी की गई। ये उमाशंकर सिंह के बारे में आपको बताएं तो उमाशंकर सिंह 2022 में जब चुनाव आयोग को उन्होंने अपना डाटा दिया था, उस दौरान एक एफिडेविट में एक जानकारी आई कि उमाशंकर सिंह करीब 40 करोड़ की ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। वो 12वीं पास हैं। 1988 में उन्होंने 12वीं पास किया था। उसके बाद राजनीति में सक्रिय हो गए। उनकी एक कंपनी है CS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी और इस
कंपनी के माध्यम से ही वो अपने आय के स्रोत को लगातार बढ़ा रहे थे। वो ठेकेदारी का भी बड़ा काम उत्तर प्रदेश में करते हैं, कई अन्य राज्यों में भी उनकी ठेकेदारी का काम जो है फैला हुआ है। और उनके सुपुत्र प्रिंस युक्रेश सिंह इस कंपनी के सीईओ हैं और उनकी शादी दिनेश प्रताप सिंह जो एमएलसी हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं, उनकी बेटी कनिका सिंह के साथ हुई थी। और उनकी शादी में मायावती स्वयं शामिल हुई थी। और इस बात का ये प्रमाण है कि उमाशंकर सिंह मायावती के कितने करीबी है। फिलहाल इस घटना के बाद, ईडी की इस कार्रवाई के बाद जैसे ही जानकारी उत्तर प्रदेश में फैलती है, यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, उमाशंकर सिंह के समधी ने इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने योगी सरकार के में जो है मंत्री होने के दौरान ही विभाग और संस्था के ऊपर उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा है कि दिनेश प्रताप सिंह हमारे समधी हैं, उन्हें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार संवेदनहीन संस्थाओं की होगी। जिम्मेदारी पूरी राजनीतिक बदले की भावना से इस तरह की पीड़ा देना बेहद दुखद है। विधायक उमाशंकर सिंह मेरे रिश्तेदार हैं, आज उनके घर पर रेड हो रही है। बिटिया का फोन आया, वो रो रो कर बता रही थी कि उनके साथ किस बेरहमी के तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। फिलहाल उमाशंकर सिंह चौथे स्टेज में हैं ब्लड कैंसर के, और इस पीड़ा के समय में उनके ऊपर हुई इस कार्रवाई का दिनेश प्रताप सिंह के ने जो है जमकर इसका विरोध किया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में ईडी की कार्रवाई क्यों हो रही है? सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार में ही एक मंत्री जो स्थानीय मंत्री हैं, उनके साथ बयानबाजी को लेकर के ये कार्रवाई कराई जा रही है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके कुछ मंत्री इस समय विदेश दौरे पर हैं, जापान और कई अन्य राज्यों में उनका दौरा है। और उस बीच उत्तर प्रदेश में ईडी की इस तरीके से कार्रवाई को कुछ मंत्री और भाजपा के ही विधायक और बड़े राजनेता अंजाम दिलाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल उमाशंकर सिंह पिछले कई सालों से सक्रिय हैं। पिछले साल उनकी अगुवाई में ही उत्तर प्रदेश में मायावती की सबसे बड़ी रैली 8 और 9 अक्टूबर को आयोजित की गई। इस रैली में लाखों की संख्या में बसपा को मानने वाले, बसपा के समर्थक, बाबा साहब के समर्थक शामिल हुए थे। और करीब 30 से 40 हजार की संख्या में उमाशंकर सिंह के रसड़ा विधानसभा से ही इस पूरे कार्यक्रम में भीड़ शामिल हुई थी। इस पूरे कार्यक्रम की अगुवाई बसपा के और एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह की ओर से ही की गई थी। और इसकी सफलता के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख बीजेपी की जो भी सहयोगी पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इस बसपा की इस रैली से उनके लिए एक बड़ा जो है संदेश देने का काम मायावती ने किया था। और मौजूदा समय में ही पंचायत चुनाव को लेकर बसपा सक्रिय है। विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मायावती और उनकी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। उनकी इस ऐलान के बाद से ही विपक्षी पार्टियां के ऊपर एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा दबाव सामने आ रहा है। फिलहाल मायावती के करीबी, मायावती के भाई माने जाने वाले उमाशंकर सिंह के ऊपर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई है, वो ब्लड कैंसर से मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद सियासी दलों ने इसका विरोध किया है, तो वहीं योगी सरकार में मंत्री के ऊपर इस पूरी कार्रवाई का ठिकरा फोड़ने का काम सूत्र भी कर रहे हैं। फिलहाल इस घटना से, इस कार्रवाई से और प्रमुख उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया गांव देहात को आप सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।